ये बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और क्वेश्चन है डॉक्टर एस.एन. शुक्ला कारपोरेट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। एक कंपनी है 4,50,000 14% डिबेंचर outstanding on April 1st 2014, redeemable on March 31 2015. On the date of sinking fund stood at 3,74,500, represented by 50,000 own debenture purchased at average 99 rupees per debenture at 3,30,000 3% stock. The annual installment was 35,500. Investment were realized 98% and the debenture were redeemed. तो ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं ये सवाल में सबसे पहले बनाएंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। पहले जो अकाउंट बनेंगे उनका नाम लिखते हैं हम आपको। ये हो गया डिबेंचर सिंकिंग फंड, थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का नाम दिया है तो लिख देंगे, नाम ही लिख देंगे 3% स्टॉक अकाउंट। उसके बाद ओन डिबेंचर, और लास्ट में डिबेंचर अकाउंट। ध्यान दीजिए, पहली बात यहां ओन डिबेंचर। व्हाट इज ओन डिबेंचर? ओन डिबेंचर का मतलब यह होता है कि अपना ही डिबेंचर हमने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया। क्यों करते हैं ऐसा कर? ध्यान दें, हमारे डिबेंचर के आगे परसेंटेज है 14% और इन्वेस्टमेंट के आगे है 3%। तो ये कहां अच्छाई है कि हम लोन लेते हैं तो 14% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 3% ही ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन्वेस्ट अपने ही डिबेंचर में क्यों ना करें? इसे ही कहते हैं ओन डिबेंचर। हम मार्केट में खुद खड़े होके नहीं, ओपन मार्केट में ब्रोकर के माध्यम से हम डिबेंचर को क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं। डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस आपके सम्मुख दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है? 3,74,500 लिख दिए। 1 अप्रैल वर्ष के प्रारंभ में रहता है। इस सिंकिंग फंड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है 3,74,500। अब ध्यान दें, कह रहा है 50,000 रुपए का ओन डिबेंचर परचेज था एट 99 रुपीज पर डिबेंचर। ओन डिबेंचर का बैलेंसिंग अमाउंट क्या हुआ? 99 रुपीज पर डिबेंचर हमने परचेज किया था और ओन डिबेंचर मार्केट से परचेज कर रहे हैं। ये लाइक एक इन्वेस्टमेंट हो गया और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है। तो इधर डेबिट में लिख देंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए यहां लिख दे रहे हैं 50,000 इंटू 99% आ गया 49,500 रुपीज आ गया। इन्वेस्टमेंट एंड सिंकिंग फंड दोनों का बैलेंस सदैव इक्वल रहता है, बराबर ही रहता है। तो सिंकिंग फंड आपका 3,74,500 है और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ओन डिबेंचर के मार्फत 49,500 है। तो जो बचा, जो डिफरेंस आया वह 3% स्टॉक में लिख देंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा?
3,74,500 माइनस 49,500 3,25,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में एनुअल इंस्टॉलमेंट भी दिया है 35,500। यदि एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया रहता है तो फर्स्ट अकाउंट अर्थात सिंकिंग फंड में लिखा जाता है। यहां लिख देंगे 31 मार्च को बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 35,500। यदि क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन लिखा जाएगा, कई सवाल हमने आपको बता दिया, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी लिखेंगे। अब ध्यान देंगे यहां दो ठो इन्वेस्टमेंट है, एक ओन डिवेंचर का है, एक मार्केट से हमने परचेज किया था। मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं उसकी फेस वैल्यू 3,30,000 है और 3% लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 31 मार्च को बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट, यहां लिख देंगे 3,30,000 इंटू 3% 9,900 आ जाएगा। और 50,000 रुपए का ओन डिवेंचर हमने परचेज किया था और उसके आगे परसेंटेज लिखा हुआ था 14%। तो ध्यान देंगे 14% लिखा हुआ था, तो 50,000 का 14% निकालेंगे 7,000 रुपीज आएगा। उसे लिख देंगे 31 मार्च बाय बैंक इंटरेस्ट 50,000 का 14% 7,000। इसके बाद ध्यान दे, सबसे पहली लाइन में लिखा है कि डिवेंचर 4,50,000 रुपए का था। डिवेंचर अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिए, कितने पे सोल्ड किए हैं? 98% पे सोल्ड किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अर्थात 3% स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे 31 मार्च को बाय बैंक 3,30,000 का 98%। देखिए कितना इजी वे में आप निकाल सकते हैं। यहां हम आपको कैलकुलेशन दिखा के मिटा देंगे। 3,30,000 का हम 2% निकालते हैं, तो देखिए कुल है 3,30,000, 2% निकाल देंगे 6,600 आ गए। इसे हम घटा देंगे 2,93,400 आ गया। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में तेज होना बहुत आवश्यक है। कैलकुलेशन स्पीडली आपको करना बहुत आवश्यक है। उसका ढंग आपने आपको बताया। 100% की जगह 98% पे बेच रहे हैं, तो 2% कम पे बेच रहे हैं, तो 3,30,000 का 2% निकाल दिए 6,600 आ गया। उसे माइनस कर दिए 2,93,400 आ गया। यहां पे लिख दिए 2,93,400। डेबिट में 3,25,000 है, क्रेडिट में है 3,93,400 है। डेबिट में आपका 3,25,000 है और क्रेडिट में है 3,93,400। अब जो इसका डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट बेचने पे, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो लिख देंगे 31 मार्च बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड 1,600 रुपए 1,600 टोटल आ गया 3,25,000। अब आपने बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखा है, ये पहले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और लिखेंगे यहां पे 31 मार्च को टू 3% स्टॉक 1,600। अब क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। $4,26,900 इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा लिख देंगे जनरल रिजर्व
75,300। ये बच्चों ये दो अकाउंट क्लोज हो गया। ओन डिवेंचर अकाउंट में टोटल डिवेंचर का हमको रिडेम्पशन करना है, पेमेंट करना है, तो यहां पे लिखेंगे 31 मार्च को बाय डिवेंचर अकाउंट 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए का डिवेंचर था। और ओन डिवेंचर अकाउंट में यदि जिस प्रकार सिंकिंग फंड में यदि कोई डिफरेंस आया तो जनरल रिजर्व लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार ओन डिवेंचर में यदि कोई डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व 31 मार्च को कैपिटल रिजर्व 500, टोटल आ गया प्रिय बच्चों 50,000। अब डिवेंचर अकाउंट में आपने बाई डिवेंचर लिखा है, ओन डिवेंचर में 50,000, तो डिवेंचर अकाउंट में चलाएगा 31 मार्च को टू ओन डिवेंचर 50,000 रुपीज, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे टू बैंक लिख देंगे 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 4 लाख, टोटल आ जाएगा 4,50,000। कितना आ जाएगा टोटल? 4,50,000। एक नजर आपको पुनः बता दें, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है डिवेंचर 4,50,000 का है, डिवेंचर अकाउंट में हमने लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में होता है, लिख दिए 4,50,000। उसके बाद सिंकिंग फंड 3,74,500 दिया था, तो सिंकिंग फंड में लिख दिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,74,500 रुपीज। फिर इसके बाद आप ध्यान दें 50,000 का ओन डिवेंचर था, 99 रुपीज पर डिवेंचर परचेज किया गया था। ओन डिवेंचर हम मार्केट से खुद परचेज कर रहे हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया। ओन डिवेंचर में लिख दिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500, 50,000 का 99%। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 35,500 दिया है। पहले अकाउंट में लिख दिए बाई पीयर एप्लीकेशन 35,500। यदि इंस्टॉलमेंट लिखा जाता है तो इन्वेस्टमेंट पे ब्याज भी जरूर लिखा जाता है। यहां इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के हैं, एक मार्केट से हमने परचेज किया है, एक खुद का है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मार्केट से परचेज किया है उसकी फेस वैल्यू 3,30,000 है, उसका 3% निकाल के बाई बैंक इंटरेस्ट ले दिए 9,900, और जो खुद का डिवेंचर है वो 50,000 का है और 14% डिवेंचर है, 50,000 का 14% निकाल के ले दिए 7,000। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट को 98% पे सोल्ड कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,30,000 है, उसका 98% निकाल के बाई बैंक लिख दिए 3,30,000 का 98% 3,93,400, और जो डिफरेंस आया उसे लिख दिए डिवेंचर सिंकिंग फंड, पहले अकाउंट में ट्रांसफर आ गया। और सिंकिंग फंड का जो डिफरेंस होता है जनरल रिजर्व लिख के क्लोज किया जाता है, लिख दिए। उसके बाद ओन डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट भी बनाना है, ओन डिवेंचर में लिख दिए बाय डिवेंचर अकाउंट 50,000, और डिवेंचर ओन डिवेंचर अकाउंट का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व लिख के क्लोज किया जाता है, टू कैपिटल रिजर्व लिख दिए 500, टोटल 50,000। अब ध्यान दीजिए यहां बाय डिवेंचर लिखे हैं, ओन डिवेंचर अकाउंट में चलाया टू ओन डिवेंचर 50,000, और जो डिफरेंस आया 4 लाख रुपया टू बैंक लिख दिए। प्रिय बच्चों उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे इसमें परिपक्व कर दूं डिवेंचर में, मैं यही प्रयास में लगा हूं, अच्छे से अच्छा सवाल लाने का प्रयास कर रहा हूं। एक आध 2-3 वीडियो और देने का प्रयास करूंगा कि सब मेथड का वीडियो आपके सम्मुख रहे। यदि आप कायदे से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं, कम पढ़ने वाले हैं तो भी आप देखेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, आप अवश्य अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ध्यान दें मैंने यह सवाल आगे यहां न लिख करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसे आप वहां खोल करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः नए जोश के संग आपके सम्मुख होगा, तब तक के लिए